हम जो स्थापित करते हैं, राहगीर जब भी कृपया कृपया इधर से जो आवाज आ रही है प्लीज साइलेंट, कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। अगर बात करें तो कान में बात करें। जब किसी भी महापुरुष की मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि तमाम देश की जनता, 36 कौम, राहगीर लोग जब वहां से गुजरते हैं तो उनका ध्यान आकर्षित होना है, ये किसकी मूर्ति है। ये सच्चाई है जो मैं आपको कह रहा हूं, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारा ध्यान आकर्षित हुआ मूर्ति की तरफ, हमारे विचार आए ये मूर्ति किसकी है। फटाक से हमें जवाब मिलेगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति है जिन्होंने संविधान बनाया था। अन्य बातें भी याद आएगी, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको सारी काफी बातें याद आएगी, लेकिन कम से जो भी लोग हैं, आम लोगों की बात करता हूं, आम लोगों को भी उस मूर्ति को देखने के बाद में वैचारिक प्रेरणा मिलेगी, विचारों की प्रेरणा कि ये वो आदमी है, द सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता, दलितों की मसीहा, शोषित पीड़ित समाज को जगाने वाले, नई दिशा देने वाले वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए ये मूर्ति का भीमना मुख्यालय पर स्थापित कर उसका अनावरण का आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले भीमना के तमाम लोगों को, जो इस कार्यक्रम को दिन रात मेहनत करते हुए, तमाम भामाशाहों को, सामाजिक चिंतकों को मैं राजस्थान मेघवाल परिषद प्रदेश कमेटी की तरफ से उन तमाम मेहनतकश लोगों को, बुद्धिजीवियों को, भामाशाहों को दिल की असीम गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप तालियों के साथ इन भामाशाहों का, इन पूरी टीम का, जो आर वर्कर्स हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं बाबा साहब के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी बात कह दी और आप लोग भी पढ़ते रहे, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। सोशल मीडिया बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सभी को जानकारी है, लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातें इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा और वो खरी खरी है, एकदम साफ सुथरी बात है। अगर बाबा साहब को, अगर आप इस देश का कर्णधार, इस देश का शुभ चिंतक, दलितों, पिछड़ों, शोषित, कमजोर तबके, महिलाओं का अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनके प्रति अपना समर्पण दिखाइए, चाहे अपनी कार्यशैली के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी दानवीरता के माध्यम से, या अन्य कोई भी सामाजिक रचनात्मक सृजनात्मक कार्य के माध्यम से आप समाज में, आप बहुजन समाज में, आप सर्व समाज में धरातल पर काम करके दिखाइए, तभी यह महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाने का कार्य सार्थक माना जाएगा। अन्यथा ये औपचारिकता पूर्वक बन के रह जाएगा और एक केवल और केवल औपचारिक। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम सभी ने इतनी मेहनत करके इतना काम किया है तो औपचारिकता तो गई, धरातल आ गया है, मूर्ति लग रही है, हम प्रेरणा लेंगे। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा
कि इस टेंट में एक बात सामने दिखाई दे रही है, माताओं और बहनों की संख्या कम क्यों है? जिस व्यक्ति की आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उस व्यक्ति ने कानून मंत्री का पद हिंदू कोड बिल के विवाद को लेकर के त्याग दिया था। हिंदू कोड बिल हमारी माताएं और बहनें जो बैठी हैं इनके लिए था, और संविधान के अंदर कानून के माध्यम से आपको बाबा साहब बहुत सारे अधिकार देना चाहते थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान समिति या अंतरिम सरकार के समक्ष ये मुद्दा गया तो विवाद में बढ़ गया। नहीं, अभी तक इनको इतना नहीं देना है। तो मैं आज माताओं और बहनों को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं, उसके पीछे किसी भी देवी देवता का हाथ नहीं है। एक हाथ तो आपके परिवार का है, माता पिता का है, अपने परिवारजनों का है, मुखिया का है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उसके लिए महिलाएं तालियां बजाएं। हिंदू कोड बिल के लिए, जिस बिल के आपकी पैरवी करते हुए बाबा साहब ने अपना कानून मंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, हजारों मनाने के बाद भी उन्होंने वापिस कानून मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। आज तो जो मंत्री लोग जो है, छोटा मोटे मंत्री पद पर भी, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट को अगर कुर्सी मिल जाती है, 5 साल